और ये बात पश्चिम बंगाल की है, जहां वोट के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच आखिर जंग शुरू हो गई है। ये जो अफसरों को हटाया गया, इनको हटाना ही तो सही है। इलेक्शन कमीशन ने सही काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। कुछ राजनीतिक दल भारत में ऐसे हैं जिनको विरोध करना है भारत की संवैधानिक संस्थाओं का। मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? और जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य की 294 सीटों के लिए 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। 4 मई को रिजल्ट आना है। चुनावी डंका बजते ही बंगाल की सियासत में 84 का खेल शुरू हो गया है। अब ये 84 का खेल क्या है? ये वो नंबर है जो बीजेपी और टीएमसी का सियासी खेल बना या फिर बिगाड़ सकता है। इस 84 का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने का, उनको किस तरीके से चक्रव्यूह में फंसाने का प्लान बनाया है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 144 नाम है, जिसमें 10 महिला उम्मीदवार भी हैं। लेकिन खबर क्या है? इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये कि बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के साथ साथ इस बार भवानीपुर सीट से भी मैदान में उतार दिया है। यानी जहां जहां ममता बनर्जी जाएंगी, शुभेंदु अधिकारी उनको घेरने के लिए पहुंच जाएंगे। भवानीपुर वो सीट है जहां से ममता बनर्जी मौजूदा विधायक हैं। 2021 में आपको याद होगा, नंदीग्राम सीट पर उनकी सिटिंग सीट हुआ करती थी। तब शुभेंदु अधिकारी ने जाकर ममता बनर्जी को वहां पर चुनौती दी थी और ममता दीदी को मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी अपनी सीट नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। फिर उपचुनाव में ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ी और वहां से विधायक बनकर पहुंची। सोमदेव चट्टोपाध्याय विधायक हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने वो सीट खाली करवाई थी अपने लिए। फिर ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़कर उपचुनाव में बंगाल विधानसभा पहुंची थी। लेकिन इस बार पहली लिस्ट में शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम और भवानीपुर से उतारकर बीजेपी ने ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देने की आक्रामक रणनीति बनाने का संकेत दिया। यानी बीजेपी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ममता बनर्जी को कोई व्यक्ति हिला सकता है, डगमगा सकता है उनके किले को, तो वो शुभेंदु अधिकारी, जो इस वक्त आप मेरे साथ स्क्रीन पर जिनकी तस्वीर देख रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में कई दिग्गजों को टिकट दिया गया है। अग्निमित्रा पॉल को आसनसोल दक्षिण से, दिलीप घोष को बोलपुर से, कविता मांझी को ओसग्राम से, गौरी शंकर घोष को मुर्शिदाबाद से, दीपक कुमार हल्दर को डायमंड हार्बर से और सुकुमार रॉय को कूच बिहार उत्तर से टिकट दिया गया है। इससे पहले ममता बनर्जी आज केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चे पर उतरी, कैसे उन्होंने अपने चुनावी बिगुल बजाया, ये तस्वीरें अब आप देखिए। ये तस्वीरें आज शाम को कोलकाता से आई हैं, जहां ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरी। मुद्दा है एलपीजी गैस की किल्लत, जो खाड़ी में संकट शुरू हुआ युद्ध की वजह से, उसको ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आज कई हमले बोले। एलपीजी गैस को लेकर आजकल लोग लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जानती है कि इस बहाने बंगाल की महिलाओं तक पहुंचना आसान हो सकता है अगर वो गैस की किल्लत की कमी की मांग उठाएं और केंद्र सरकार को इसमें घेरें। इसीलिए उन्होंने इस मौके को लपकने में देरी नहीं लगाई। इससे पहले चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगते ही ममता बनर्जी के खास अधिकारियों का बीते 24 घंटों में तबादला कर दिया है। जान लीजिए कौन कौन से बड़े अधिकारी हैं। पीयूष पांडे को हटाकर सिद्धनाथ गुप्ता को नया डीजीपी बना दिया गया आज। सुप्रतिम सरकार की जगह अब अजय कुमार नंद को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। आयोग ने केवल पुलिस ही नहीं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी बड़े फेरबदल कर दिए हैं। नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर दुष्यंत नरियाला को नया मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया वेस्ट बंगाल का। और जगदीश प्रसाद बीड़ा को हटाकर संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव बना दिया गया, यानी होम सेक्रेटरी। तबादले की चिट्ठी जारी करते हुए चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव से जुड़े किसी भी पद पर तब तक तैनात नहीं किया जाएगा जब तक चुनाव का काम पूरा न हो जाए।
अब इसी ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बंगाल का सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती के तबादले को बंगाली महिला से जोड़कर बीजेपी पर महिला विरोधी और बंगाल विरोधी होने का आरोप लगा दिया। चीफ सेक्रेटरी बाঙালি মহিলা, ওরা অ্যান্টি উইমেন। আগে নিয়ম ছিল আমাদের স্টেট গভর্নমেন্টের কাছে লিস্ট চাইতেন, আমরা 3টে করে নাম পাঠাতাম, তার থেকে ওনারা সিলেক্ট করতেন। এ সুমোটো যেন মোগের মুলুক, যেন দিল্লি কা লাড্ডু। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में, पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। चुनाव होता है दिल्ली की सरकार, और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी है उस समय जो सरकार में के खिलाफ है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जानबूझ करके सरकार से मिलकर के दिल्ली की और चुनाव आयोग से मिलकर के अधिकारियों को हटाया होगा। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। देखिए, तो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है ना, क्योंकि ये इतने बायस है, ये जो अफसरों को हटाया गया, इनके अगर आप कार्यकाल देखेंगे, इनकी जो डिसीजन देखेंगे, इतने बायसनेस है। ममता बनर्जी बोलेगी यहाँ पे बैठी रहो तो यहाँ पे बैठी रहेगी, खाना मत खाओ तो खाना भी नहीं खाएगी। तो ऐसे लोग हैं, तो इनको हटाना ही तो सही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन शांति से वोट चुनाव में चलाने के लिए ये किया, पदक्षेप किया, सही बात किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का काम है। जो उचित लगता है चुनाव आयोग वैसे कदम उठाती है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अधिकारियों का चुनाव के दौरान तबादला किया हो। आपको मैं 5 साल पहले लिए चलता हूं। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त एडीजी, डीसीपी और डिप्टी कमिश्नर लेवल के कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। संविधान ने यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया है। इस पर चाहे जितनी भी राजनीति हो, लेकिन असंवैधानिक इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस बीच चुनाव के ऐलान से ठीक पहले आधे घंटे पहले ममता बनर्जी ने भी कल एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। उन्होंने हिंदू पुजारियों और मुस्लिम मुअज्जिनों को मासिक भत्ता 500 रुपये और बढ़ा दिया था। जो 1500 रुपये था उसको बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति महीना कर दिया। ठीक चुनाव घोषणा के पहले ही चुनाव आयोग ने बोल दिया था कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 4 बजे, और 3-3:30 बजे के आसपास ममता बनर्जी ने आचार संहिता प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आचार संहिता लगे, ये फैसला करते हुए एक तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी ने कैसे ममता को घेरने का प्लान बनाया, अब उसको देखते हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से टीएमसी की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का मास्टर प्लान तैयार किया हुआ है। इस बार पार्टी पुरानी गलती रिपीट करना नहीं चाहती, इसलिए ममता बनर्जी पर सीधे हमले की बजाय टीएमसी पर अटैक का प्लान बनाया गया है, ताकि ममता बनर्जी चुनाव में अपने लिए सहानुभूति का माहौल ना बना सके। आपको याद होगा 2021 में टारगेट पर सीधे ममता बनर्जी होती थी। बीजेपी का उन पर डायरेक्ट हमला होता था। लेकिन इस बार बीजेपी घुसपैठ से लेकर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर टीएमसी को सबसे ज्यादा घेर रही है। आरजीकर अस्पताल केस को लेकर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। उधर ममता बनर्जी भी बीजेपी के सामने पहाड़ की तरह डटी हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी फाइटर छवि के साथ ममता बनर्जी बीजेपी को ये मैसेज दे रही हैं कि वो चुनावी मैदान में जंग लड़ने के लिए अकेली ही काफी है। इसके साथ साथ बंगाली और बाहरी का मुद्दा उठाकर भी ममता बनर्जी बीजेपी के दिग्गजों को सीधी चुनौती दे रही हैं। और आइए बात करते हैं उस 84 के आंकड़े की। आखिर 84 का क्या खेल है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी चौथी बार चुनाव बनाने की सरकार बनाने की कोशिश में, तो बीजेपी पहली बार सत्ता का स्वाद चखना चाहती है। और इन दोनों के बीच में 84 का एक कोड फंसा हुआ है। ये कोड क्या है? सत्ता की चाबी इसी 84 में है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने 294 की विधानसभा में 77 सीटें जीती थी, जबकि टीएमसी ने 213 सीटों के साथ जीत की हैट्रिक लगाई थी। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 65 विधायक बचे हुए हैं, तो 2021 के मुकाबले 84 सीटें उसको ज्यादा जीतनी होंगी।
टीएमसी के पास मौजूदा समय में 223 विधायक हैं। अगर इस चुनाव में टीएमसी की 84 सीटें कम हो गई तो उसकी चौथी बार बंगाल जीतने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर 148 का फिगर पाना है, यानी वहां पे मेजॉरिटी पानी है विधानसभा में, तो इस बार बंगाल में 84 का आंकड़ा किसी का भी गेम बना या फिर बिगाड़ सकता है। यही 84 का कोड है जिसके लिए बीजेपी इतनी तैयारी के साथ उतर रही है और इसी को ममता बनर्जी को तोड़ना है। अभी चुनाव में वक्त है, इसीलिए यह समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में बंगाल का चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्माएगा और उसके बाद किस करवट उठ बैठेगा ये तो आने वाला वक्त लगाएगा। बीजेपी या टीएमसी कौन इस सत्ता में पाएगा ये 4 मई को पता चलेगा।